कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अंधेरा इतना गहरा है कि रोशनी भी वहां से भाग नहीं सकती। एक ऐसी आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे से इतनी बड़ी है कि हम उसके सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं है। स्वागत है होलबर्ग 15a की दुनिया में। पृथ्वी से लगभग 70 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एबल 85 नाम के एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर के ठीक बीच में बसी है होलबर्ग 15a। ये एक सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है, लेकिन इसकी असली पहचान इसका आकार नहीं बल्कि इसका रहस्यमयी स्वभाव है। साधारण आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों की घनी चमक होती है, लेकिन होलबर्ग 15a का केंद्र अजीब तरह से धुंधला और फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उन्हें जो मिला उसने पूरी खगोल विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। होलबर्ग 15a के दिल में धड़क रहा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल्स में से एक। इसका द्रव्यमान यानी मास हमारे सूर्य से 40 अरब गुना यानी 40 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। अगर आप इसकी तुलना हमारे अपने ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से करें, जो हमारी मिल्की वे के केंद्र में है, तो होलबर्ग 15a का ब्लैक होल उससे 10,000 गुना ज्यादा विशाल है। इसका घेरा यानी इवेंट होराइजन इतना बड़ा है कि इसमें हमारा पूरा सौरमंडल कई बार समा सकता है। प्लूटो की कक्षा भी इसके सामने एक छोटे से खिलौने जैसी दिखेगी। सवाल उठता है कि कोई चीज इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि होलबर्ग 15a का निर्माण जब दो आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तो उनके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल एक दूसरे के चक्कर लगाने लगते हैं। इस नाच के दौरान वे अपने आसपास के लाखों तारों को गुरुत्वाकर्षण के झटकों से बाहर फेंक देते हैं। यही कारण है कि होलबर्ग 15a का केंद्र इतना खाली और धुंधला है। इसके ब्लैक होल ने वहां मौजूद तारों को बाहर निकाल दिया है। हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी और हमारा सूरज, हमें लगता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें 200 अरब से ज्यादा तारे हैं। आज हम बात करेंगे होलबर्ग 15a की और देखेंगे कि ये बाकी दिग्गजों के सामने कहाँ खड़ी होती है। सबसे पहले बात करते हैं आकार की। जहाँ मिल्की वे एक सुंदर डिस्क जैसी दिखती है, वहीं होलबर्ग 15a एक विशाल बादलों जैसा अंडाकार यानी एलिप्टिकल गोला है। अगर हम मिल्की वे को एक कंचे यानी मार्बल के बराबर मान ले तो होलबर्ग 15a एक बड़े फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी होगी। इसके केंद्र में मौजूद अंधेरा इतना विशाल है कि हमारी पूरी आकाशगंगा का केंद्र इसके सामने फीका पड़ जाए। लेकिन असली मुकाबला तब शुरू होता है जब हम इसके दिल यानी इसके ब्लैक होल की बात करते हैं। हमारी मिल्की वे के केंद्र में सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है, जो सूर्य से 40 लाख गुना भारी है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन अब जरा होलबर्ग 15a के राजा से मिलिए। इसका ब्लैक होल सूर्य से 40 अरब गुना भारी है। अगर आप इन दोनों को तराजू पर रखें तो आपको होलबर्ग 15a के बराबर होने के लिए हमारी मिल्की वे जैसे 10,000 ब्लैक होल्स की जरूरत पड़ेगी। ये ब्लैक होल इतना चौड़ा है कि अगर इसे हमारी सौरमंडल की जगह रख दिया जाए तो ये नेपच्यून और प्लूटो की कक्षाओं को भी पार कर जाएगा। ये सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं, ये अंतरिक्ष के समय स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सबसे बड़ी है? यहाँ मुकाबला थोड़ा पेचीदा है। IC 1101 आकार और फैलाव में होलबर्ग 15a से बड़ी हो सकती है। उसका व्यास 60 लाख प्रकाश वर्ष तक जा सकता है। लेकिन जब बात आती है घनत्व, तो होलबर्ग 15a का ब्लैक होल उसे एक अलग ही पहचान देता है। जहां IC 1101 में तारों की संख्या ज्यादा है, वहीं होलबर्ग 15a का केंद्र अजीब तरह से खाली है, जैसे किसी ने वहां से सारे तारे झाड़ू लगाकर बाहर कर दिए हों। और वो झाड़ू और कोई नहीं, इसका विशालकाय ब्लैक होल ही है। हम इंसानों के लिए बड़ा शब्द का मतलब है हिमालय पर्वत या शायद हमारा सूरज। लेकिन जब हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलते हैं तो बड़ा शब्द अपनी परिभाषा खो देता है। आज हम ब्रह्मांड के दो ऐसे महाबलियों का मुकाबला करेंगे जो कल्पना से परे हैं। एक तरफ है IC 1101 तारों का सबसे बड़ा समंदर, और दूसरी तरफ है होलबर्ग 15a जिसके दिल में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल धड़कता है। हमारी मिल्की वे से ये 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। काफी बड़ी लगती है ना? लेकिन IC 1101 के सामने ये एक मच्छर जैसी है। IC 1101 का व्यास डायमीटर लगभग 60 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो इसे पार करने में आपको 60 लाख साल लगेंगे। अब बात करते हैं होलबर्ग 15a की।
ये आकार में IC 1101 जितनी चौड़ी तो नहीं है। इसका फैलाव लगभग 10 से 15 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है, लेकिन इसकी ताकत इसके फैलाव में नहीं, इसके घनत्व में छिपी है। यहाँ IC 1101 का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें लगभग 100 ट्रिलियन यानी 100 खरब तारे हैं। हमारी मिल्की वे में सिर्फ 200 से 400 अरब तारे हैं। इसका मतलब है कि IC 1101 में हमारी जैसी हजारों आकाशगंगाएं समा सकती हैं। दूसरी तरफ हॉलबर्ग 15A के केंद्र में तारों की संख्या अजीब तरह से कम है। इसके केंद्र में एक खालीपन है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके केंद्र की चमक बहुत कम है। यहीं पर बाजी पलट जाती है। हॉलबर्ग 15A का असली हथियार इसका सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 40 अरब गुना ज्यादा है। ये इतना विशाल है कि इसकी परछाई में हमारा पूरा सौरमंडल एक धूल के कण जैसा गायब हो जाएगा। IC 1101 के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है, लेकिन वो हॉलबर्ग 15A के सामने छोटा पड़ जाता है। अगर शक्ति और गुरुत्वाकर्षण की बात हो तो हॉलबर्ग 15A ब्रह्मांड का बादशाह है। सोचिए, जहां हमारी गैलेक्सी में सिर्फ 200 से 400 अरब तारे हैं, वहां IC 1101 के पास तारों का इतना बड़ा खजाना है कि वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर ये हमारी गैलेक्सी की जगह होती तो रात में हमें आसमान में अंधेरा नहीं, बल्कि हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखती। ब्रह्मांड, ये जितना हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा इसमें छिपा हुआ है। हम जब रात में टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें अरबों तारे और हजारों आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, तारे, ग्रह, धूल और गैस, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा एक ऐसे रहस्यमयी जाल से बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते। आज हम बात करेंगे उन विशालकाय आकाशगंगाओं की जिन्होंने इस अदृश्य शक्ति को अपने अंदर समेटा हुआ है। सबसे पहले मिलते हैं IC 1101 से। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। इसकी चौड़ाई लगभग 60 लाख प्रकाश वर्ष है। तुलना के लिए हमारी मिल्की वे इसके सामने एक धूल के कण जैसी है। लेकिन IC 1101 सिर्फ तारों का ढेर नहीं है। इसमें मौजूद डार्क मैटर का जाल इतना शक्तिशाली है कि इसने 100 ट्रिलियन तारों को एक साथ बांध कर रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी बड़ी गैलेक्सी बिना डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण के बिखर जाती। ये डार्क मैटर ही है जो इसे वो ढांचा, स्ट्रक्चर देता है जिससे ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मशीन की तरह काम करती है। अब चलते हैं हॉलबर्ग 15A की ओर। अगर IC 1101 तारों की रानी है तो हॉलबर्ग 15A अंधेरे का राजा है। इसके केंद्र में एक ऐसा ब्लैक होल है जो सूर्य से 40 अरब गुना भारी है। लेकिन यहाँ एक गहरा राज छिपा है। वैज्ञानिकों ने जब इस गैलेक्सी के कुल वजन की गणना की तो पाया कि इसके तारों और ब्लैक होल का वजन बहुत कम है। तो फिर इसे इतना भारी क्या बनाता है? जवाब है डार्क मैटर। हॉलबर्ग 15A एक ऐसे डार्क मैटर हैलो के अंदर बसी है जो इतना घना है कि वो अंतरिक्ष के समय स्पेस टाइम को मोड़ देता है। यहाँ डार्क मैटर और ब्लैक होल मिलकर गुरुत्वाकर्षण का जाल बुनते हैं। अब सवाल ये है कि ये डार्क मैटर आखिर है क्या? इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो रोशनी छोड़ता है, न उसे सोखता है और न ही उसे परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। ये आपके हाथ से, आपकी दीवार से और पूरी पृथ्वी से हर पल आर पार निकल रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। IC 1101 और हॉलबर्ग 15A जैसी बड़ी आकाशगंगाएं असल में डार्क मैटर के समुद्र में तैरते हुए द्वीपों की तरह हैं। डार्क मैटर वो अदृश्य गोंद है जिसने इन आकाशगंगाओं को आपस में टकराने और जुड़ने के लिए मजबूर किया। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद ये विशालकाय आकाशगंगाएं कभी बनती ही नहीं। एक तरफ डार्क मैटर पूरी गैलेक्सी को बांधे रखता है तो दूसरी तरफ हॉलबर्ग 15A का ब्लैक होल सब कुछ निगलने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। डार्क मैटर ही वो रास्ता बनाता है जिस पर चलकर गैस और तारे इस विशालकाय ब्लैक होल के मुंह तक पहुंचते हैं। IC 1101 में डार्क मैटर तारों को बनाने में मदद करता है, जबकि हॉलबर्ग 15A में ये ब्लैक होल को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। ये दोनों ही आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की उस अदृश्य कहानी का हिस्सा है जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत अंतरिक्ष की सीमा कहाँ है? हम जिस धरती पर रहते हैं वो इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण जैसी है। हमारा सूरज जो हमें इतना विशाल लगता है वो भी आकाशगंगाओं की इस दौड़ में एक छोटा सा दीपक मात्र है जहां आकार की कोई सीमा नहीं है। हम बात करेंगे IC 1101,
हॉलबर्ग 15a और उस अदृश्य शक्ति यानी डार्क मैटर की, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर रखा है। अगर एक गैलेक्सी एक लट्टू है, तो डार्क मैटर वो अदृश्य धागा है जिसने उसे बांध रखा है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यहाँ तक कि हमारे सबसे एडवांस कैमरे भी इसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन IC 1101 जैसी आकाशगंगाओं का अस्तित्व इसी पर टिका है। बिना डार्क मैटर के इन आकाशगंगाओं के तारे इधर-उधर भाग जाते। ब्रह्मांड का 27% हिस्सा इसी रहस्यमय चीज से बना है। ये एक ऐसा भूतिया गोंद है जो पूरी गैलेक्सी के वजन को संभालता है, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि इनमें से विजेता कौन है? अगर हम चमक और आबादी की बात करें तो IC 1101 का कोई जवाब नहीं, वो तारों का एक समंदर है। लेकिन अगर हम शक्ति और डर की बात करें तो हॉलबर्ग 15a जीत जाता है। उसका ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे चरम सीमा है, और इन दोनों के पीछे खड़ा है डार्क मैटर, जो चुपचाप खेल खेल रहा है। बिना डार्क मैटर के ना तो IC 1101 इतनी बड़ी हो पाती और ना ही हॉलबर्ग 15a का ब्लैक होल इतना शक्तिशाली बन पाता। हम इंसान तो बस इस महान नाटक को दूर से देख रहे हैं। आज डार्क मैटर एक रहस्य है, कल शायद ये हमारी ऊर्जा का स्रोत बन जाए। आपको क्या लगता है, क्या इन विशाल आकाशगंगाओं में कहीं जीवन छिपा हो सकता है, या ये सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे के घर हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। विज्ञान के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।